हेलो एवरीवन, आप सभी का सन्हितास एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो हमारे इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स ए, बी एंड सी। सो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। नाम क्या है उनका? ए, बी एंड सी। ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। सो तीनों ही टेस्ट ट्यूब में इक्वल वॉल्यूम और स्ट्रेंथ के कलरलेस लिक्विड डाले गए हैं। अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथलीन ऐड की गई है। इट इज ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी रिमेन कलरलेस व्हाइल सी बिकम्स पिंक। तो ऐसा देखा गया कि टेस्ट ट्यूब ए और बी का जो कलरलेस लिक्विड था वो वैसा ही रहा, उसमें कोई भी कलर चेंज हमको दिखा नहीं। बट जो टेस्ट ट्यूब सी था वो वहां पे कौन सा कलर दिखा? पिंक। When the pink solution of C is added to A and B, जब इसी पिंक सॉल्यूशन जो C में बना उसको हमने टेस्ट ट्यूब A और B में ऐड किया, इट इज ऑब्जर्व दैट A रिमेन्स कलरलेस। तो तब भी हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब A में जो सैंपल है वो कलरलेस ही है, बट B अटेन्स पिंक कलर। बट जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें पिंक कलर हमको दिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंस। सो यहाँ पर जो हमको कंक्लूजन दिया गया है, कौन सा आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या करती है, बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से वो पिंक कलर देती है। तो आउट ऑफ ए, बी एंड सी वाले में पहली बारी में ही जैसे ही हमने फेनोल्फथलीन का एक ड्रॉप ऐड किया उसने पिंक कलर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो टेस्ट ट्यूब सी में सैंपल है वो क्या है? वो बेस है। बेस तो है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है? वो बेस है, उसको हम लिख देते हैं वो बेस है। ओके। फिर दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि ये जो सी वाले टेस्ट ट्यूब में पिंक सोल्यूशन बना, इसी सोल्यूशन को फिर हमने ए और बी में ऐड करने से हमने देखा ए जो है वो कलरलेस है, ठीक है, और बी ने पिंक कलर दिया। सो इसका मतलब क्या है, ए कलरलेस रह रहा है फेनोल्फथलीन ऐड करने पर भी, और बाद में सी वाला जो सोल्यूशन है पिंक सोल्यूशन उसको ऐड करने पर भी वो कलरलेस रह रहा है। मतलब क्या है, ये एसिड तो है ही है बट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और बी वाले में पहले बार जब फेनोल्फथलीन ऐड किया गया था तब वो कलरलेस था, उसने कोई कलर नहीं दिया था। तो ये भी एसिड है बट वीक है, क्योंकि सेकेंड केस में जब हमने पिंक सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब सी में बना था उसको ऐड किया तो उसने तुरंत अपना कलर चेंज करके पिंक कलर दिया। और जो सी है, क्योंकि पहली बारी में ही फेनोल्फथलीन ने पिंक कलर दे दिया, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। सो उस हिसाब से हम अगर अपना ऑप्शन देखें, ए है स्ट्रॉन्ग एसिड, बी है वीक एसिड, और यहाँ पर कहा गया है सी वीक बेस है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले में जाते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दिया गया है, 3 वाले में ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी वीक एसिड है, और जो सी है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। सो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किस जोड़े को हम एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में टर्मरिक तो दिया हुआ है, बट सॉल्ट का तो इस्तेमाल हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह नहीं करते। जो कैबेज लीव्स है, ये यहाँ पर कैबेज लीव्स नहीं होगा, रेड कैबेज लीव्स का इस्तेमाल हम करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे। बनाना लीव्स भी नहीं इस्तेमाल होती है। यहाँ पे लेमन जूस, वो तो एसिडिक चीज है, तो ये तो नहीं होगा, टर्मरिक का इस्तेमाल होता है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन में जो पेयर्स है उनमें से कोई एक या तो ठीक है या फिर दोनों ही गलत है। तो बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। सो रेड कैबेज लीव्स का इस्तेमाल भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह होता है, और टर्मरिक का भी इस्तेमाल एसिड बेस इंडिकेटर की तरह होता है। तो अगर हम यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है उनको लिखें, ठीक है, सो टर्मरिक का एक्चुअल कलर क्या है? वो है येलो, ओके, और एसिड में ये येलो ही रहता है, बेस में ये रेड कलर देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेड कैबेज की ओर। रेड कैबेज का जो हम इंडिकेटर बनाते हैं तो उसका कलर होता है पर्पल। एसिडिक सॉल्यूशन में जो रेड कैबेज है वो हमको रेड कलर देता है, और जो बेसिक
सब्सटेंस के कांटेक्ट में जैसे ही वो आता है तो वो हमको ग्रीन कलर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड और बेस में क्या कलर देता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब इनमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो टर्मरिक सोल्यूशन तो नेचुरल है, लिटमस भी नेचुरल है, चाइना रोज सॉल्यूशन भी नेचुरल है। बच जाता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर क्या है, ये है ऑरेंज। ओके, और एसिड में इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है पेल पिंक, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कैसा कलर हो जाता है, इसका कलर हो जाता है पेल येलो। सो यहाँ पे इसका भी आपको जो कलर चेंज कैसा हो रहा है इस इंडिकेटर में जब वो एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ से आप इसको याद करके रख सकते हैं। सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिथाइल ऑरेंज का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है अदिति वांटेड टू सेंड अ सीक्रेट मैसेज टू हर फ्रेंड, फ्राइड लिखा हुआ ये फ्रेंड होगा। सो अदिति अपने फ्रेंड को एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहती थी। शी गेव हर फ्रेंड अ लेटर which did not seems to have anything written on it. So उसने अपने दोस्त को एक ऐसी चिट्ठी दी जिसको देख के कुछ भी दिख नहीं रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसमें कोई भी मैसेज रिटन है। She asked her friend to rub the paper with a slice of beetroot and a message appeared in dark red color. So उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम बीट रूट का एक स्लाइस लेकर पेपर के ऊपर रब करो, और जैसे ही उसके दोस्त ने ऐसा किया तो जो मैसेज था वो डार्क रेड कलर में अपीयर हो गया। Which of the following could she have used to write the message? So इनमें से कौन सी चीज उसने इस्तेमाल की होगी मैसेज को लिखने के लिए। कॉमन सॉल्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ग्लूकोज सोल्यूशन ये भी नहीं होगा, बच जाता है बेकिंग सोडा सोल्यूशन और लेमन जूस सोल्यूशन। सो उसके लिए पहले हम लिख लेते हैं कि बीट रूट का जब अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, एक्चुअली वो होता है डीप रेड, बहुत जगह पे पर्पल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे मैंने फुशिया कलर भी देखा है। ठीक है, सो इनमें से मिलता जुलता, मतलब रेड के जो शेड्स होते हैं डीप जो होते हैं उस शेड में आता है बीटरूट का एक्चुअल कलर। ठीक है, तो एसिडिक सोल्यूशन में वो क्या कलर देता है और बेसिक सोल्यूशन में वो क्या कलर देता है उसको पहले हम लिख देते हैं। सो इसको बेस कर देती हूँ बेसिक की जगह। सो एसिड में जो बीट रूट है उसका कलर होता है रेड या फिर डार्क रेड, और बेसिक सोल्यूशन में वो जो कलर देता है वो है येलो। सो यहाँ पर तो हमको बोला है कि जो मैसेज था वो डार्क रेड कलर में अपीयर हुआ, तो ऑब्वियसली कोई एसिडिक सोल्यूशन से वो जो मैसेज थी उस पेपर पे लिखी गई थी। तो यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन कौन है 3 और 4 में, 3 तो एक बेस है, लेमन जूस एक एसिड है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लेमन जूस। ठीक है, सो इसका नींबू का रस होगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। सो जब भी एसिडिटी होती है तो हमको एडवाइस किया जाता है कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि स्टमक में यही एसिड होता है जिसके चलते एसिडिटी होती है, प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा लिखते हैं MgOH होल ट्वाइस। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा MgCl2 प्लस H2O। अब अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसको 2HCl बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और Mg1 है ठीक है, H2 है और O भी 2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऐसे कर देंगे 2H2O। सो इधर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H2 आ गया और यहाँ पे होल ट्वाइस यहाँ पे जो H है तो 2 2 4 हो गया। सो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 बैलेंस हो गया। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक एसिड है। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। हमको जो सॉल्ट मिला वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। ये हमको मिला वाटर, ठीक है, साथ ही साथ हीट इज इवॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि
एसिड और बेस के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली, ये तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल मैंने अभी दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको दो जगह पर दिया गया है, बट यहाँ पे नॉर बोला गया है, तो ये भी यहाँ से हट जाता है। तो ये यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमको समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन था जो क्लोरीन के साथ अटैच था, मिलाकर उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया हुआ था, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को उसके इस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, हो गया। और यहाँ पर ये जो OH होल ट्वाइस था, ये भी इसको हटाकर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जिक्र हो, आंख बंद करके आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है ABCD आर इंडिकेटर्स विच गिव द फॉलोइंग चेंजेस इन एसिड्स एंड बेसिस। सो A B C और D इंडिकेटर्स है, और वो एसिड में क्या कलर दे रहे हैं और बेस में क्या कलर दे रहे हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो हम इसी टेबल से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर A, एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज, कलर चेंज इन बेस रेडिश ब्राउन। तो ऐसा होता है टर्मरिक के केस में, हल्दी का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में, हल्दी का कलर येलो है तो वही रहता है, नो चेंज इन कलर, बट जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेडिश कलर देता है। नेक्स्ट है कलर चेंज इन एसिड, वो है कलरलेस, और बेस है पिंक। तो ये हमने देखा था फेनोल्फथालीन इंडिकेटर में होता है, फेनोल्फथालीन। नेक्स्ट है C, रेड कलर इन एसिड और ब्लू कलर इन बेस। सो रेड लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में रेड ही रहेगा, बट बेसिक सोल्यूशन में वो क्या देगा, ब्लू कलर। तो यहाँ पर मैं रेड लिटमस लिख रही हूँ। और यहाँ पर D में कहा गया है कि एसिडिक सोल्यूशन में वो डार्क पिंक कलर देता है और कलर चेंज इन बेस वो ग्रीन देता है। तो ये था चाइना रोज, चाइना रोज का जो सोल्यूशन होता है, क्योंकि चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं वो लाइट पिंक इन कलर होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में वो डार्क पिंक कलर देते हैं, बेसिक सोल्यूशन में वो ग्रीन कलर देते हैं। तो उस हिसाब से हमारा A जो है वो टर्मरिक है। टर्मरिक कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और यहाँ पे 4 में दिया गया है। फिर हमारा जो B है वो फेनोल्फथालीन है, तो 2 वाला तो यहाँ पे हट गया, बाकी के भी यहाँ पे क्रॉस हो गए। सो 2 हमारा फेनोल्फथालीन है। फिर थर्ड हमारा रेड लिटमस है, फोर्थ हमारा चाइना रोज है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द नेम ऑफ एसिड गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स इन विच दे आर फाउंड इन कॉलम 2। सो हमको कॉलम 1 में एसिड्स के नेम दिए गए हैं और कॉलम 2 में फूड आइटम्स दिए गए हैं जिनमें ये मौजूद है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है, सो यहाँ पर A चला जाएगा विनेगर के साथ। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है तो B चला जाएगा कर्ड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होती है तो C चला जाएगा स्पिनच के साथ। और सिट्रिक एसिड होता है लेमन में तो D चला जाएगा लेमन के साथ। तो उस हिसाब से हम अगर अपने ऑप्शंस को मिलाने की कोशिश करें, A जा रहा है 4 के साथ, A 4 के साथ 2 ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर हम B पे फोकस करते हैं, B जा रहा है 3 के साथ जो कि इस ऑप्शन में है, तो सारे ऑप्शन यहीं पे कट कर देते हैं। C जा रहा है 1 के साथ, D जा रहा है 2 के साथ, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस ब्लू में कब बदलता है, जब कोई बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो हमको बेसिक सोल्यूशन ढूंढने हैं। विनेगर क्या है, वो तो एसिडिक सोल्यूशन है। लेमन जूस भी एसिडिक सोल्यूशन है। बेकिंग सोडा बेसिक है। ब्लीच बेसिक है। सो हमको बेसिक सोल्यूशन ढूंढना था, तो A और D इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि A और D वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आते हैं
69 मतलब इस सेशन का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे नहीं, फर्मेंटेशन एजेंट के तौर पे नहीं, एंटी एसिड के तौर पे होता है। एंटासिड बोलते हैं ना, तो एंटी एसिड, ये उसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। सो करेक्ट मैचिंग ऑर्डर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो सबसे पहले हम खुद ही मैच कर लेते हैं। एसिडिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। ओके, सो A4 एक ही ऑप्शन में है, A4 B1 ठीक है, C2 D3। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन एंड स्टिंग। एंड स्टिंग में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को देखा है जहां पर मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का बहुत ही अच्छा सा नोट बनाया है, पीडीएफ मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ करके बनाया है, तो अगर आपने उस सेशन को अच्छे से देखा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो एंड स्टिंग में पाई जाने वाली जो एसिड है वो है फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो सिट्रस फ्रूट में पाई जाती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा। ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है स्पिनच में। एसिटिक एसिड पाई जाती है विनेगर में, और ये पाई जाती है एंड्स स्टिंग में। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मेरी पोस्ट की हुई ना छूटे। ऐसे ही सेशन के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।